नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर से होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए मेनली पूछा गया है यहाँ पर कि सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है जो सिमिलर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है। हायरार्की आपको पता ही होगी कि सबसे पहले सेल आता है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से अगर आप देखेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से ही एक ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होता है, मतलब निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बेसिक टिश्यू टाइप्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो मेनली 3 टाइप के, मतलब कितने टाइप के आपसे पूछा गया है टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल में। तो 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये 4 टाइप क्या होता है ये बता देते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू पहला आप देखेंगे प्रेजेंट होता है, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है? जैसे ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बाद आप देखेंगे मस्कुलर होगा, जो मसल्स में होता है, मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा और चौथा हो जाएगा न्यूरल टिश्यू, ठीक है? न्यूरल टिश्यू। 4 तरीके के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ, अब हार्ट में क्या-क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो मस्कुलर टिश्यू ओनली पहला दिया गया, गलत है, केवल यहाँ पर ओनली देके इन्होंने गलत कर दिया। एपिथेलियल टिश्यू ओनली, ये भी गलत है। मस्कुलर और एपिथेलियल यहाँ पे भी ओनली लगा दिया, गलत है। ऑल 4 बेसिक टिश्यू, मतलब चारों चारों टिश्यू टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब चारों तरीके के टिश्यू इसमें आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी ऑफ एक्सटर्नली विजिबल क्या फीचर्स इज कॉल्ड। देखिए केवल अगर हम लोग बाहर के फीचर्स को स्टडी करते हैं तो इस फिनोमेना को या इस साइंस को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी नहीं कहते, हिस्टोलॉजी भी नहीं कहते, तो टिश्यू की स्टडी हो जाएगी, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मॉर्फोलॉजी में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसकी एनाटॉमी को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? मतलब उसको स्टडी करते हैं आउटर स्ट्रक्चर को, और एनाटॉमी का मतलब क्या है? जब इनर स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाएगा या इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते हैं तब उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इज नोन एज। देखिए इंटरनल ऑर्गन्स को अगर स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो बताया भी हमने, इसको क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी कहा जाएगा। तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको पिछले में हिस्टोलॉजी दिया गया था, हमने आपको बताया था हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जो स्टडी होती है उसी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज। तो इंडिया में जो कॉमन फ्रॉग पाया जाता है उसका क्या नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राना टिग्रीना जो है ये मेनली इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है? इसको इंडियन बुल फ्रॉग भी कहते हैं कई बार, तो इंडियन बुल फ्रॉग भी इसी को कहा जा सकता है। तो ये क्या है? इंडियन बुल फ्रॉग है। तो इंडियन बुल फ्रॉग लिखा हो, राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है, दोनों ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉग बिलोंग टू, फ्रॉग क्या होता है, किस कैटेगरी से फ्रॉग बिलोंग करेगा ये बताना है। तो रेप्टिलिया नहीं होगा, रेप्टिलिया जो रेंगने वाले जानवर होते हैं जैसे सांप हो गया रेप्टिलिया, पाइसेस भी नहीं है। एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये लैंड पे भी रह सकता है और वाटर पे भी रह सकता है, ठीक है? मतलब 2 लाइफ इसके पास है, डबल लाइफ इसको कह सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉग्स आर कॉल्ड पॉई पोइकिलोथर्म्स। तो फ्रॉग्स को पोइकिलोथर्म्स क्यों कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? तो दे लिव इन वाटर नहीं, दे ब्रीथ थ्रू स्किन नहीं, हालांकि ये दोनों चीजें करते हैं, लेकिन इसलिए इनको पोइकिलोथर्म्स नहीं कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के साथ बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? वेरी कर जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है? इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जा सकता है, जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, सब कोल्ड ब्लडेड हैं। समर स्लीप इन फ्रॉग इज कॉल्ड। देखिए फ्रॉग में जो समर स्लीप होती है उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मतलब ये मेनली फ्रॉग जो होते हैं समर स्लीप इसलिए करते हैं कि वो हीट को अवॉइड कर सकें, ठीक है? और डिहाइड्रेशन को अवॉइड कर सकें। तो ये, इसको हाइबरनेशन नहीं कहेंगे, इसको एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है? एस्टिवेशन कहते हैं, ये इसमें साइलेंट है, एस्टिवेशन है पढ़ा जाएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? समर स्लीप है। इसको क्या कहते हैं? ये है हमारी समर स्लीप, ठीक है? और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? जो विंटर स्लीप होती है, ठीक है? विंटर में जो जानवर सो जाते हैं, एक तरीके से निकलते नहीं है बाहर, उसको क्या कहते हैं? विंटर स्लीप कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं,
विंटर स्लीप इन फ्रॉग इज कॉल्ड। तो फ्रॉग में जो विंटर स्लीप होगी उसको भी हमने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस को भी ये सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए हाइबरनेशन की स्टेट में चले जाते हैं। तो विंटर स्लीप मतलब हाइबरनेशन हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ फ्रॉग्स टू चेंज कलर फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। फ्रॉग्स के अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन नहीं कहेंगे, कैम्फुलेज भी नहीं कहेंगे, मिमिक्री कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। वैसे अगर कैम्फुलेज भी देखा जाए तो ये भी गलत नहीं है, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। इसमें कैम्फुलेज और मिमिक्री आप दोनों ही मान के चलिएगा। तो इसमें एक ऑप्शन आपको ये मिलेगा, मान के चलिए डी ऑप्शन क्या कहेगा, बोथ सी, बी एंड सी। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रॉग स्किन इज, तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो कैसी होती है बताना है। तो ड्राई स्केली नहीं होती है, स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो इसके स्किन को मॉइस्ट बनाए रखती है। ये बात भी याद रखिएगा, क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो इसके स्किन को क्या बना के रखती है? मॉइस्ट बना के रखती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th। फ्रॉग एब्जॉर्ब वाटर मेनली थ्रू। तो फ्रॉग जो है वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो माउथ के थ्रू वाटर नहीं एब्जॉर्ब करता है, स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू। जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड में और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक और टेल ये सब देखा जाएगा तो ये सब नहीं होता है इसमें, तो ये तो गलत ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फ्रॉग लैक्स। अब फ्रॉग में क्या नहीं होता है पूछा गया है। तो आईज होती है, लिम्स भी होता है, नेक और टेल नहीं होती है। आप गला नहीं देखेंगे, फ्रॉग का गला नहीं होता, फ्रॉग की पूंछ नहीं होती है, बाकी सब होता है। द मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग फ्रॉग्स आई इन वाटर इज। तो कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो फ्रॉग की आई को प्रोटेक्ट करके रखती है पानी में, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कॉर्निया नहीं प्रोटेक्ट करती है, रेटिना भी नहीं प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करता है? निकटैटिंग, यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है निकटीटैटिंग मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मेनली प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट आईलिड होता है, ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, टिम्पैनम फंक्शंस एज। तो यहाँ पर जो टिम्पैनम है, टिम्पैनम है, ये किस चीज की तरह फंक्शन करता है, क्या काम करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। टेस्ट ऑर्गन नहीं होता, ये हियरिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, मेनली एक्सटर्नल ईयर ड्रम का ये काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और मेल में अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट जो होता है थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा फ्रॉग्स में। फोर लिम्स ऑफ फ्रॉग पजेस। अब देखिए, जो फ्रॉग की फोर लिम्स होती है उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। तो इसमें 4 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो फोर लिम्स में आप अगर देखेंगे तो 4 फिंगर्स होती है, तो इसी को 4 डिजिट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 19th। हाइंड लिम्स पोजेस। अब हाइंड लिम्स से पूछा गया है, इसमें क्या होता है? तो इसमें हाइंड लिम्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 5 अगर आप देखेंगे उंगली टाइप की आपको दिखाई पड़ जाएगी, डिजिट्स कहा जाता है उसको। ये मेनली स्विमिंग और जंपिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं वेब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20th। वेब्ड डिजिट्स हेल्प इन। तो वेब्ड डिजिट जो होते हैं किस चीज में हेल्प करते हैं? मेनली फ्रॉग्स को। तो ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आसानी से वो स्विमिंग कर सकता है। वोकल सैक्स आर प्रेजेंट इन। तो वोकल सैक्स जो होते हैं ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो ये मेल फ्रॉग में केवल प्रेजेंट होंगे। तो याद रखिएगा, वोकल सैक जो है वो केवल मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। और मेटिंग के लिए यूज करता है, ये किसके लिए यूज करता है? मेटिंग के लिए यूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉप्यूलेटरी पैड जो है अकर्स ऑन। तो ये किस पे अकर होते, मतलब ये किस पे होता है? तो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब पे होता है ये। ठीक है, तो कॉप्यूलेटरी पैड याद रखिएगा, ये फर्स्ट डिजिट पे आपको देखने को मिलेगा फोर लिम्ब के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज। अब देखिए, फ्रॉग में अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल छोटा इसलिए होता है क्योंकि ये कार्निवोर होते हैं। ठीक है, हर्बीवोर में अगर आप देखेंगे इंटेस्टाइन बड़ी होती है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल बड़ा माना जाता है। माउथ ओपन्स इनटू। तो माउथ कहाँ पर जाके ओपन होता है? तो बकल कैविटी में माउथ ओपन होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही बकल कैविटी जो है ये इसको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, ये भी याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया। तो ये मेनली पूछा गया है फ्रॉग के रिस्पेक्ट में, तो बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। वैसे ह्यूमन बींग्स में भी बाइल को लिवर ही प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाइल इज स्टोर्ड इन, तो ये आप राइट हैंड साइड पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स दिए गए हैं, जैसे ये लिवर हो गया, ईसोफेगस हो गया, ये हार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन, गॉल ब्लाडर है जो भी हमने आपको बताया। तो बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो ये गॉल ब्लाडर में ही आके स्टोर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेम्पररी स्टोरेज होता है। और बाइल का मेनली अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो बाइल करता क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का मतलब होता है फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, 27th क्वेश्चन कह रहा है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सिक्रीट्स, तो पैनक्रियाज जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको फिर ये सिक्रीट करेगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉग कैप्चर्स फूड बाय, तो फ्रॉग जो होता है वो फूड को कैसे कैप्चर करता है, तो टीथ के थ्रू नहीं कैप्चर करता, इसकी बिलोबेड टंग होती है, इसके थ्रू ये कैप्चर करता है। तो स्टिकी टंग होती है, थोड़ी सी चिपचिपी टंग होती है जो आसानी से इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 29th क्वेश्चन, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड, देखिए जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक में उसको चाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, चाइम कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। और इसका फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे मतलब स्टमक में हुआ है, और जो चाइल है, ठीक है, चाइल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ये इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। मतलब चाइल जो है वो इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, और चाइम जो है वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है कहाँ पर, स्टमक में। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, तो पहला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ये बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यही क्या करता है, बाइल को और पैनक्रियाटिक जूस को, ठीक है, रिसीव करता है। आगे बढ़ते हैं, विलाय एंड माइक्रोविलाय हेल्प्स इन, तो विलाय और माइक्रोविलाय किस चीज में हेल्प करेंगे, आप देखेंगे ये सारी चीजें ह्यूमन बींग्स में भी होती है, सेम इसी तरीके से ही सारा काम करती भी है। इसीलिए ये चैप्टर बताया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन बींग से मैच करता है। तो विलाई और माइक्रो विलाई रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करेगा, डाइजेशन में भी नहीं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये मेनली कर क्या रहा होता है, विलाई और माइक्रो विलाई ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर थ्रू, तो फ्रॉग पानी में रेस्पिरेशन करता है, कैसे करता है ये बताना है, तो स्किन के थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू नहीं करता है। बात मत सोचने लग जाएगा कि लंग्स के थ्रू वो लैंड पे करेगा, लेकिन स्किन के थ्रू करेक्ट करता है कहाँ पे, वाटर में। ठीक है, बात याद रखिएगा, मॉइस्ट स्किन होती है तो उसी से ही ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड, देखिए स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग, उस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाएगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखिए पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी कहते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, क्यूटेनियस जो रेस्पिरेशन है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये हाइबरनेशन के टाइम पे ये टाइप का रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉग लंग्स आर, तो फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं इनके बारे में पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्पॉन्जी एंड पेयर्ड नहीं होते, सिंगल एंड कॉम्पैक्ट भी नहीं होते हैं, सैक लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सैक लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन रेस्पिरेशन मेनली अकर्स थ्रू, हाइबरनेशन के टाइम पे जो रेस्पिरेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, तो ये स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, तो फ्रॉग में याद रखिएगा हाइबरनेशन के टाइम पे स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग हार्ट है, तो फ्रॉग के हार्ट में अगर देखा जाए तो कितने चैम्बर्स होते हैं, तो मैमल्स में याद रखिएगा, मैमल्स में कितने चैम्बर होते हैं, मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, मैं पूरा चैम्बर आपको बता देते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आप रेप्टाइल्स देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप रेप्टाइल्स के साथ और क्या देख सकते हैं, रेप्टाइल्स देख सकते हैं और एम्फीबियन देख सकते हैं।
ठीक है। रेप्टाइल और एम्फीबियन में आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। हालांकि रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, जो जो क्रोकोडाइल होता है, कॉकरोच नहीं, क्रोकोडाइल जो होता है। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा चल रही है, तो बार बार कॉकरोच ही याद आता है जब क्रोकोडाइल लिखा करते हैं हम। तो क्रोकोडाइल अगर आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें फ्रॉग में पूछा गया था, फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। 3 चैम्बर हार्ट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। एक 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है इसमें। ठीक है। क्रोकोडाइल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। हार्ट इज इंक्लोज्ड बाय, तो हार्ट जो होता है किससे इंक्लोज होता है, तो हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, बात याद रखिएगा, कितने लेयर्ड है ये, डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ये होती है। और इसी में ही अगर आप देखेंगे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। साइनस वेनोसस ओपन्स इनटू, तो साइनस वेनोसस जो है ये कहाँ पे ओपन होता है, तो ये राइट एट्रियम में ओपन होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। और ये करता क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, कोनस आर्टरीसस एराइजेस फ्रॉम। ठीक है। तो कोनस आर्ट्रियोसस, तो कोनस आर्ट्रियोसस जो है ये कहाँ से अराइज, कहाँ से मतलब निकलता है, ये आपको बताना है। तो ये अराइज करेगा वेंट्रिकल से। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। और मेनली डायरेक्ट करता है ब्लड फ्लो को, ये डायरेक्ट करता है। फ्रॉग आरबीसीज आर, तो फ्रॉग के जो आरबीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो इनके जो आरबीसी होंगे उसमें न्यूक्लियस जरूर होगा। और मैमल्स के जो आरबीसी होते हैं वो भी याद रखिएगा कि जो मैमल के आरबीसी होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। तो मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्ट, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये किस चीज को कनेक्ट करता है, तो ये देखिए हिपैटोलॉजी जब भी आप देखेंगे, हेप जहां भी आपको शब्द मिले, ये लिवर से कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस आपने नाम सुना होगा, तो ये लिवर की बीमारी है, तो लिवर और इंटेस्टाइन को ये कनेक्ट करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। और ये करता क्या है, मेनली न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर तक लेके जाता है। किसको लेके जाता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को। न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को कहां से कहां तक लेके जाता है, इंटेस्टाइन से कहां तक, लिवर तक ये लेके जाएगा। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, लिवर से रिलेटेड की जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारी बॉडी में या किसी की बॉडी में, वो कौन करता है, लिवर ही करता है। आगे बढ़ते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम कनेक्ट्स, तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है ये किसको कनेक्ट करेगा, तो एक किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करेगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्रॉग कैसा होता है ये बताना है आपको। तो फ्रॉग में अगर आप देखेंगे अमोनोटेलिक नहीं होता, यूरिकोटेलिक नहीं होता, यूरियोटेलिक होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूरियोटेलिक होता है। और यूरियोटेलिक का मतलब ये हो गया कि इसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है उसमें मेनली क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। जिसके में यूरिक एसिड निकलेगा वो यूरिकोटेलिक होंगे। ठीक है। जैसे मैमल्स और एम्फीबियंस जो होते हैं ज्यादातर वो यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन फ्रॉग में याद रखिएगा वो यूरियोटेलिक होता है। ठीक है। मतलब हम लोग भी जो है यूरिकोटेलिक नहीं होंगे। यूरिकोटेलिक और एनिमल्स होते हैं, जैसे जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, और प्लस जितने भी एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब जैसे अभी हमने देखा फ्रॉग का केस, तो मैमल्स और एम्फीबियंस जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सब क्या इनका जो वेस्ट निकलता है, जो मतलब टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है, उसमें सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होता है। यूरिया का मतलब क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। यूरिक एसिड अलग चीज है। ठीक है। तो जिसके में यूरिक एसिड निकलेगा वो यूरिकोटेलिक हो जाएंगे। तो मैमल्स और एम्फीबियंस जितने भी होंगे वो सब क्या है, यूरियोटेलिक है। तो हम लोग भी क्या है, यूरियोटेलिक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है बताना है आपको, तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रेन की अगर पूछा था तो वो न्यूरॉन होती। ठीक है। ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की पूछा था तो न्यूरॉन हो जाती। नेफ्रॉन किसकी है, किडनी की है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब ये सेल है किडनी का। ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। और ह्यूमन किडनी में अगर पूछा जाए कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। तो किडनी में कितने न्यूरॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये एक किडनी की बात हो रही है कि ह्यूमन किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉग फ्रॉग ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू। तो फ्रॉग का जो ब्रेन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? आप समझ गए होंगे कि सारी चीजें फ्रॉग की जो है ह्यूमन बीइंग से ही मैच कर रही है, तो ब्रेन भी मैच कर रहा होगा। तो ब्रेन भी अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का डिवाइडेड है। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मिड ब्रेन कंटेन्स। अब मिड ब्रेन में क्या क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो मिड ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और मेनली विजन में ये हेल्प करते हैं। नाम से पता चल रहा ऑप्टिक मतलब इट इज रिलेटेड टू विजन, देखने में ये हेल्प करेंगे। सेरिबेलम जो होता है बैलेंसिंग में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग। फ्रॉग में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये बताना है। तो 10 पेयर होते हैं। ठीक है, 10 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। और ह्यूमन बींग्स में अगर पूछा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यूमन में जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 12 के पेयर होते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स नर्व्स ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, 48th क्वेश्चन, मेल फ्रॉग टेस्टिस आर अटैच टू किडनी बाय। तो मेल फ्रॉग का जो टेस्टिस होता है वो किडनी से अटैच होता है। किसके थ्रू अटैच होता है? तो मेसोर्शियम के थ्रू ये अटैच होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग में वो किस तरीके से होता है? तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये एक्सटर्नल है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ में डिफरेंस है इसका। ठीक है, तो गेमीट जो है बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं। तो मेल और फीमेल जो गेमीट्स होंगे, मतलब अंडे और स्पर्म जो होंगे, वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं करते हैं, फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूजन होता है। इसी वजह से अंडे से बच्चे निकलते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग इज। तो लार्वल स्टेज जो फ्रॉग की होती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको टैडपोल कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि टैडपोल जो होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ड्रास्टिक कन्वर्जन ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग, इस फिनोमेना को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, मतलब इसको कौन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इसको कंट्रोल करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यू हमने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।